बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के पराठे। तो जिसके लिए मैंने आलूओं को बॉईल करके उसके छिलके उतार कर एक बाउल में करके रख लिया है। अब इसको मैं मैश करूँगी, मैश करके आटा गूँधूँगी और आटे गूँधे हुए में इसको डाल के इसकी लोइयाँ बना के इसका पराठा बनाऊँगी। हरा धनिया ले लिया है मैंने एक गड्डी, इसको वॉश करके काटना है मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं कटी हुई 15 से 20 अदद। नमक ले लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। आटा मैंने गूंद कर रख लिया है। जब तक मैंने जो आपको आलू दिखाए थे इसको मैं मैश कर लूंगी। सारे आलू ऐसे ही मैश कर लूंगी। ये आलू मैंने मैश कर लिए हैं सारे। अब इसमें हरा धनिया शामिल करूंगी कटा हुआ, हरी मिर्चें शामिल करूंगी, नमक शामिल करूंगी। इसको अच्छी तरीके से एक साथ मिक्स कर लूंगी। इसी तरह से मिलाती जाऊंगी, ये पूरा मिक्स कर लूंगी। मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके पेड़े बनाने स्टार्ट कर रही हूँ। पेड़ा बनाऊंगी मैं एक दरमियानी साइज का, इस तरह से बनाऊंगी और इसमें ये फिलिंग डालूंगी। ऐसे फिल करूंगी और फिर इसको आटे से कवर कर दूंगी इस तरीके से बिल्कुल। ये अंदर करके ऐसे बंद कर दूंगी, इसको अच्छी तरह से फिल कर दूंगी। ये पेड़ा बन चुका है। पेड़ा बनके तैयार हो गया है बिल्कुल गोल, ये देखें। इसी तरीके से दूसरा पेड़ा भी बनाऊंगी। इसमें भी फिलिंग डालूंगी थोड़ी। बस फिलिंग को इतना रखना है कि पराठा फटे नहीं। इसी तरीके से मैं इसका भी पेड़ा बना लूँगी। जब तक मैं ये पेड़ा बना रही हूँ गाइस, आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। लाइक कर दें हमारी वीडियोस को, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में और कमेंट कर दें। कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। ये दूसरा पेड़ा भी बनकर तैयार हो चुका है बिल्कुल गोलाई में इस तरह से। अब मैं इस तरह इसको कर लूँगी थोड़ा, ताकि बेलने में आसानी हो। मैं इसको बेल रही हूँ। तवा मैंने गरम होने के लिए रखा था। अब मैं इसको तवे पर डालूंगी। इस तरह से इस पे मार्क कर दूंगी चिमटे की मदद से, ताकि ये अंदर तक सिक जाए। एक साइड से सिक जाता है तो इसको पलट दूंगी। इस तरह से इसको पलटती रहूंगी ताकि ये हर तरफ से सिक जाए। इस तरह से सेक लूंगी। ये एक साइड से सिक जाता है तो फिर मैं इसको पलट कर दूसरे साइड से भी सेकती हूँ। ये देखें, ये सिक चुका है माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छी तरह से। अब ये दूसरे साइड से सिक रहा है और मैंने ऊपर इसके घी डाला है ताकि ये थोड़ा फ्राई हो जाएगा नीचे से। अब ये सिक चुका होगा, मैं इसको पलट दूंगी। इस तरह से इसको फ्राई करती रहूंगी। इसके साइडों को अच्छी तरह से सेकना है, बीच से तो ये वैसे भी सीख ही जाता है। साइडों से सेकना है इसको अच्छे से। ये सीख चुका है, देखें माशाल्लाह कितना अच्छी तरीके से ये सीखा है, बिल्कुल गोल्डन हो रहा है।
क्रिस्पी सा अच्छा सा पराठा बनके रेडी हो चुका है, मैंने निकाल लिया है। अब दूसरा पराठा भी मैं इसी तरीके से फ्राई करूंगी। घी डाला मैंने इस पर। घी कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। पलट के भी फ्राई कर लूंगी इसको। देखिए माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छी तरह से सिक चुका है, गोल्डन गोल्डन कलर हो गया इसका भी। पराठा बनके तो रेडी हो चुका है। मैंने 2 कबाबों के लिए मिक्सचर थोड़ा बचा लिया था, मैं उसके कबाब फ्राई कर रही हूँ। पराठा भी बनके रेडी हो चुका है। ये इसका फाइनल लुक है, देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से सिके हैं सारे पराठे। क्रिस्पी भी है और सॉफ्ट भी है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। और कबाब भी बनकर तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। शान की मामा आलू के पराठे तो बहुत जबरदस्त बने हैं माशाल्लाह।